नमस्ते। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार राजनीति में उठक पटक चल रही है, यहाँ कल जो वित्त मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया और आज खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो जो वहाँ के राज्यपाल है उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तो यहाँ पर राजनीति में कई सारे मंत्री पद जो है वो चेंज हो सकते हैं और कुछ नए मंत्री यहाँ पर बनाए जाएंगे। जो प्रेमचंद अग्रवाल जी है ये ऋषिकेश से विधायक है और ऋषिकेश से विधायक होने के बाद में ये वित्त मंत्री थे धामी सरकार में और अब इन्हें हटा दिया गया। उसका हटने का कारण आप सभी को पता होगा। जिस प्रकार इन्होंने विधानसभा में उत्तराखंड के लिए एक शब्द बोला और उस शब्द को इश्यू बनाकर विपक्ष ने उसे गाली के साथ जोड़ दिया और उसका जो है प्रचार प्रसार इस प्रकार करा, उसे जन जन से जोड़ दिया गया और ये प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जो है जन आंदोलन एक बन गया। जो पार्टी के लोग थे, भाजपा के लोग थे, वो भी प्रेमचंद की इस बात से जो है वो काफ़ी नाराज थे और इस बात को लेकर के हाई कमान को उन्होंने बोल दिया कि अगर इसे नहीं हटाया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। दोस्तों देखिए, भाजपा की ये एक बहुत बढ़िया बात है। जिस बात से उन्हें लगता है कि पार्टी को खतरा हो सकता है या सरकार को खतरा हो सकता है, वो तुरंत उस पर एक्शन करती है और उसी का नतीजा है कि आज प्रेमचंद अग्रवाल जी से इस्तीफा ले लिया गया। जबकि प्रेमचंद अग्रवाल जी काफ़ी प्रभावशाली मंत्री थे उत्तराखंड सरकार में, मगर उस बात की चिंता ना करते हुए उन्होंने जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा ले लिया गया और प्रेमचंद अग्रवाल जी को यहाँ से हटा दिया गया। अब इसका बेनिफिट मिलेगा इन्हें 2027 में। देखिए, जब भाजपा की बात अगर हम करते हैं तो भाजपा सरकार जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई रोष व्यक्त है जनता के अंदर, तो उसे वो तुरंत बदल देती है। ये ऐसा हमने कई जगह देखा। पहले जब त्रिवेंद्र सरकार थी तब भी जनता का मूड देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार को बदला गया और जिस प्रकार हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार को बदला गया, जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में ऐसा हमने देखने को मिला है। जब भी इन्हें लगता है कि यहाँ जो है कुछ गड़बड़ है तो ये तुरंत उस चीज़ को अपने मुख्यमंत्री को बदल देते हैं और अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं। मगर दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में अगर ऐसा हो जाता है, उनके मंत्री के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वे अनसुनी करते रहते हैं और मंत्री पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते, चाहे उन्हें अपनी सरकारी गवाही क्यों ना पड़ जाए। यही कारण हुआ था जब 2014 में केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई तो यूपीए सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के और बहुत सारे घोटाले हुए थे और वे घोटाले उजागर जब करे, मीडिया के अंदर उजागर हुए, मगर जो सरकार थी उस समय की मनमोहन सरकार और सोनिया गांधी उससे पीछे से चला रही थी, उन्होंने कोई कार्रवाई अपने मंत्रियों पर और अपनी सरकार के लोगों पर नहीं करा। उसका खामियाजा उन्हें पूरी सरकार गंवा करके देना पड़ा और आज तक उनकी सरकार लौट करके नहीं आई। तो भाजपा को ये जानकारी है, अगर आप जनता की आवाज़ नहीं सुनोगे तो उसका खामियाजा सरकार गंवा के देना पड़ेगा। और ये जो है उन्होंने मंत्री जो हटाया प्रेमचंद अग्रवाल को, हालांकि सरकार को भी पता है, ये भाजपा को भी पता है पूरी बात, कि जो उन्होंने शब्द यूज किया था साला, वो साला जो है वो उत्तराखंड के लिए नहीं किया था। वो साला उनके मुंह से एक नॉर्मल शब्द जैसे निकल जाता है वो निकला और वो साला और पहाड़ी शब्द आपस में जुड़ गए और जुड़ने की वजह से वो गाली के रूप में दर्शाया गया और वो लोगों को, जन जन को बता दिया गया कि पहाड़ियों को इसने गाली दी और यहीं से पहाड़ी और प्लेनवाद जो है वो खड़ा हो गया। दोस्तों, जैसे ही प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे का विरोध करने के लिए प्लेन से भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई और प्लेन के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। यहाँ पे हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की के जो क्षेत्र है, इन जिलों के लोगों ने। मगर मैं आपको एक बार बता दूं, प्लेन और पहाड़वाद का अगर आप मुद्दा प्लेन के लोग करेंगे तो इसमें जो बेनिफिट है वो भी बीजेपी को ही होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि अगर प्लेन और पहाड़वाद का मुद्दा प्लेन के लोग करेंगे तो प्लेन की जो ज़्यादा सीट है वो कांग्रेस के पास है। यहाँ से जो सीट है भाजपा की वो एक रुड़की से है और एक हरिद्वार से है। तो 2 सीट ये रुड़की और हरिद्वार की अभी वर्तमान में जो है भाजपा के पास है, वरना ज़्यादातर जो सीटें है वो कांग्रेस के पास ही है। तो कांग्रेस का इसमें जो है, इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, बेनिफिट जो होगा वो बीजेपी को होगा, क्योंकि सरकार जो बनती है वो पहाड़ से बनती है, ऊपर से बनती है। जो ये 2-3 जो जिले हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की, यहाँ से ज़्यादा जो है वो सरकार पे फर्क नहीं पड़ता कौन सी सीट किसकी आ रही, जिसकी आ जाए ठीक है, जिसकी नहीं आती वो भी ठीक है।
तो दोस्तों अभी मंत्री पद से हटाया गया है प्रेमचंद अग्रवाल को, और उनके स्थान पर एक मंत्री पद जो मिलेगा वो प्लेन के लोग को मिलेगा। और उनमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो अभी रुड़की से जो विधायक है, माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और प्रदीप बत्रा जी आने वाले टाइम में यहाँ पे माननीय मंत्री हो सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके कई सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो रुड़की नगर निगम की जो मेयर है वो भाजपा की बनी, और उसके बनने के जो पीछे कारण है वो यहाँ के मौजूदा विधायक है। विधायक जी ने जो अनीता अग्रवाल मेयर है उनकी सीट निकालने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी बात से लेकर सरकार उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और प्रसन्नता का उन्हें इनाम दिया जा सकता है। आप क्या समझते हो दोस्तों, अगर आप को लगता है यहाँ विधायक प्रदीप बत्रा को मंत्री बनाया जाएगा, या प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो इस्तीफा लिया गलत लिया? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अगर आप को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।